और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, संसद के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन आज, दूसरे दिन भी विपक्ष के हंगामे के आसार। पेपर लीक और चढ़ावा चोरी पर विपक्ष का हंगामा। कल सदन की कार्यवाही 6 बार हुई स्थगित। राज्यसभा में वंदे मातरम बिल पेश करेंगे अमित शाह। ये बड़ी खबर आपको बता दें, संसद के मॉनसून सत्र का मंगलवार को दूसरा दिन है और पहले दिन की तरह आज भी दोनों सदनों में हंगामे के आसार हैं। सत्र के पहले दिन विपक्षी हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही नहीं चल सकी। लोकसभा को 6 और राज्यसभा को 5 बार स्थगित करना पड़ा। विपक्षी सांसद नीट पेपर लीक, राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर चर्चा की मांग कर रहे थे। कुछ सांसद पोस्टर बैनर लेकर सदन के अंदर आए, तो वहीं राज्यसभा में विरोध प्रदर्शन के कारण वंदे मातरम का अपमान करने को दंडनीय अपराध बनाने वाला विधेयक पेश नहीं किया जा सका। आज गृह मंत्री अमित शाह वंदे मातरम बिल राज्यसभा में पेश करेंगे। तो मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है और पूरे आसार हैं आज भी सत्र हंगामेदार रह सकता है। इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ हमारी संवाददाता अपराजिता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अपराजिता, आज सत्र का दूसरा दिन है। जिस तरह से पहले दिन की अगर हम बात करें, जमकर हंगामा यहां पर देखने को मिला। 6 बार जो कार्यवाही है वो तक स्थगित करनी पड़ी, लेकिन आज दूसरे दिन भी क्या लगता है कि हंगामे का असर पूरा देखने को मिलेगा सदन में? बिल्कुल अंकिता जी, देखिए कोई दो राय नहीं है कि जैसा हमने कल देखा कि संसद का मॉनसून सत्र का पहला दिन था, तो मॉनसून सत्र के पहले ही दिन संसद में काफी हंगामा देखने को मिला। सदन के अंदर ही विपक्ष के तीखे तेवर देखने को मिले और जिस तरीके से कल प्रोटेस्ट में भागीदारी विपक्ष के जो नेता थे वो अपने दिखा रहे थे, उससे एक बात तो क्लियर है कि वो ओपनली फ्रंट फुट पर आकर के जो है लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन आज जो दूसरे दिन की बात कर ले तो आज भी वही नीट पेपर लीक और अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा जो विवाद है उस पर जो है लड़ाई, तीखी नोक-झोंक देखने को मिल सकती है, क्योंकि लगातार विपक्ष इन्हीं मांगों को लेकर के अपनी बातें वो दोहराता रहा है और इस पर सत्ता पक्ष की जो है जवाबदेही तय करने की बातें कर रहा है। तो सवाल ये है कि मुद्दों पर बहस होगी या फिर हंगामे पे ही पूरा सत्र बीतेगा, जिसकी आशंका बहुत पहले से थी, वही चीज आज भी देखने को मिलेगी और इसकी आशंका है। और ये जो आशंका है ना अंकिता जी, इस पर मोहर लगा ही देना सही होगा, क्योंकि संसद में काम सही तरीके से हो जाए ये कहना पूरी तरीके से यहाँ पर मुश्किल है, क्योंकि पहले भी हमने हालात देखे हैं। तीखी नोक-झोंक के बीच में संसद का कार्य जो है वो बार बार स्थगित होता हुआ रहा है। और मौसम की जहां तक बात कर ले, मौसम भी जो है पूरी तरीके से बारिश वाला बना हुआ है। ऐसे में प्रोटेस्ट भी जारी है और दूसरी तरफ जो है सारे नेता ने अपनी कमर कस लिया। अब ये देखने वाली बात है कि सत्ता पक्ष जो है बार बार अपने जो कुछ मुद्दों को लेकर के संसद में उठाने की बातें कर रहा था कि विधेयक को पास करवाएगा, वो हो पाता है कि नहीं हो पाता है, उस पर चर्चा होती है कि नहीं होती है। लेकिन विपक्ष जिस तरीके से जवाबदेही मांग रहा है अपने कई अहम मुद्दों को लेकर, जिसको वो लगातार उठाते हुए नजर आ रहा है, उस पर क्या जवाबदेही तय की जाती है ये भी देखने वाली बात होगी। तो कुल मिलाकर कल वंदे मातरम बिल पेश नहीं हो सका था हंगामे की वजह से अपराजिता, तो आज राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह वंदे मातरम बिल पेश कर सकते हैं। लेकिन क्या लगता है कल की तरह आज भी हंगामा, जिस तरह से विपक्ष पूरी रणनीति के साथ उतर सकता है सदन में? बिल्कुल अंकिता जी, देखिए लगने की बात है तो ये पूरी तरीके से तय है कि विपक्ष इन मुद्दों पर जिस तरीके से सरकार को घेर रहा है, चाहे नीट पेपर लीक का मुद्दा हो, अयोध्या राम मंदिर का मुद्दा हो, वो जब तक जवाबदेही नहीं तय करवाएगा सरकार से, तब तक वो कोई ऐसे मुद्दे सत्ता पक्ष की तरफ से संसद में नहीं आने देगा और ना ही उस पर चर्चा करेगा, जैसा वो बार बार बोल चुका है। और जो माहौल अभी पूरे दिल्ली का है, ये कहना गलत नहीं होगा कि माहौल काफी तनावपूर्ण बना हुआ है और ऐसे में राजनेता जो है वो घुटों में पड़ते हुए नजर आ रहा है। एक तरफ जनता आक्रोशित नजर आ रही है, छात्र आक्रोशित नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार जो है अपने अहम बिल पर जो है चर्चा चाहती है, जैसे वंदे मातरम का आपने जिक्र किया। उसके अलावा भी कई मुद्दे हैं अंकिता जी, जैसे डिलिमिटेशन की बात कर लीजिए, वन नेशन वन इलेक्शन, वुमेन जो रिजर्वेशन की बात है, कई ऐसे जो मुद्दे है सरकार की तरफ से विधेयक को उसको पारित करने की चर्चा पहले ही जो सत्ता पक्ष की तरफ से कही गई थी, लेकिन वो शांतिपूर्ण तरीके से चाहते थे और सुचारू रूप से वो चाहते थे कि जो संसद का काम है वो हो सके। लेकिन जो माहौल बना हुआ है उससे स्थिति यही लग रही है कि माहौल आज भी तनावपूर्ण रहने वाला है, तीखी नोक-झोंक देखने को मिलने वाला है। लेकिन किस तरीके से काम होता है, सुचारू तरीके से आज होता है नहीं होता है, बैलेंस बन पाता है नहीं बन पाता है, वो तो शुरू होने के बाद ही जो है वो पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल अंकिता जी माहौल
आशंका वही है कि माहौल तनावपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि नोकझोंक देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो आज भी हंगामे के पूरे आसार, पूरी उम्मीद हो सकती है, क्योंकि विपक्ष लगातार सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की रणनीति यहाँ पर बना चुका है। अपराजिता, नजर बना के रखिए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।